आज हम बात करने वाले हैं वाटर साइन के बारे में। जल प्रधान जो राशिज़ हैं, वो किस प्रकार से काम करती हैं, उनका क्या कैरेक्टर होता है, क्या चीज़ें इनबिल्ड होती हैं उनमें, आंतरिक क्या सोच विचार होते हैं, आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, वाटर साइन के 3 राशिज़ हैं। पहली जो है कर्क राशि, दूसरी है वृश्चिक राशि, तीसरी है मीन राशि। इनकी अलग-अलग क्राइटेरिया लेवल है। पहली शुरुआत मैं करती हूँ कर्क राशि की। कर्क राशि के जो लोग होते हैं हाईली इंट्यूटिव होते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है और बहुत सारी जो भावी घटनाएँ हैं, उनको वो पहले से भाँप लेते हैं और उसी प्रकार से अपने जीवन में काम करते हैं। दैवी शक्तियाँ इस राशि में विद्यमान होती है। माँ दुर्गा का बहुत आशीष होता है इनके ऊपर। लाइफ़ लॉन्ग इनको कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करते हुए चलता है, बशर्ते कि ये बुरे काम में ना जाएँ, तो काफ़ी हद तक इनको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। हाईली सेंसिटिव होने के कारण बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा दुःख दर्द ये अपने अंदर फ़ील करते हैं। छोटी सी छोटी बात हो जाती है, उसे घंटों सोचना, ओवरथिंकिंग करना, उस चीज़ को लेके परेशान होना, इस तरीके का बिहेवियर आंतरिक मन में होता है। इन सब से थोड़ा-सा दूरी बनाएँ, आप अपने लिए जिए। आपको शरीर जो मानव शरीर मिला है, वो अपने लिए जीने के लिए मिला है, तो खुश रह के जिए। बाकी ये राशि बहुत ही अच्छी होती है, पोलाइट होती है। ये राशि एक्चुअल में आंतरिक प्यार माँगती है, ढूँढती है, फैमिली के साथ रहना पसंद करती है, जो कि कई हद तक इनको नहीं मिलता है, जिसके कारण से लाइफ़ लॉन्ग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। तो देखिए, जो आपके हिस्से में आया है, आप उसमें खुश रहें, जो नहीं आया उसके बारे में आप ज़्यादा बिल्कुल ना सोचें। नंबर 2 पे जो राशि है वो स्कॉर्पियंस है। स्कॉर्पियंस भी अच्छी है, इमोशनल राशि है, बहुत चीज़ों को समझ लेती है, भावी घटनाओं को भी समझ लेती है, उसी प्रकार से काम करती है, लोगों को एक नज़र में पहचान सकती है। लेकिन एक ख़राब बात ये होती है इनमें कि ये रिवेंज लेने पे आ जाते हैं। कोई भी इनके साथ गलत होता है तो रिवेंज लिए बिना ये रह नहीं सकते हैं, क्योंकि आंतरिक प्रवृत्ति है ये। हालाँकि कर्क राशि में ऐसा नहीं है। कर्क राशि और मीन राशि के जो एथिक्स है वो ये है कि भगवान पे बहुत ज़्यादा फ़ेथ है, एक डर है, जिसकी वजह से उनका मानना है, आंतरिक मानना है कि जो देगा वो भगवान देगा। ऐसा नहीं है कि इनमें कैपेसिटी नहीं है, भर-भर के दे सकते हैं, लेकिन फिर भी इनका बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है आंतरिक मन से कि मेरे साथ जैसा किया है, भगवान इसको, प्रभु इसको कहीं न कहीं आगे देंगे। और दैवी शक्तियों का साथ होने की वजह से इन 2 राशियों के साथ में कि कहीं न कहीं आगे उस इंसान का बहुत बुरी तरीके से कुछ न कुछ अनहोनी उसके साथ होती है या उसके लाइफ में कुछ न कुछ खराब होता है। तो जितने भी और राशि के लोग हैं, इन राशियों से ख़ासकर बच के रहें। डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनका खराब ना करें, इनका नुकसान ना करें, क्योंकि ये तो कुछ आपके साथ नहीं करेंगे, लेकिन दैवी शक्तियाँ जो हैं वो इनके साथ हमेशा रहती हैं, वो देखती रहती हैं कि आपने इनके साथ क्या किया है, नहीं किया है। तो फिर लाइफ में इस सिचुएशन में आके आपको ऐसे फँसा देंगे कि जहाँ आप बताने लायक नहीं रहेंगे। जो कि कहीं न कहीं भगवान पे एक फ़ेथ भी बताता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा फ़ेथफुल होते हैं भगवान की तरफ और उसी कार्य में ये लगे रहते हैं। बहुत सारे कैंसेरियंस को ऐसे देखा भी है गया है, कर्क राशि वालों को इमोशंस बहुत हाई होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी इंडल्ज करते हैं भगवान के साथ में। एक कनेक्शन जो है वो बहुत ज़बरदस्त इनका एक टाइम पे बन जाता है। अगर ये साधना करते हैं, वैसे पूजा पाठ में इनका मन लगता है, ये करते हैं। बचपन से ही अगर कैंसेरियन कर्क राशि के अगर बच्चे आपके हैं, आप देखेंगे कि इनका पूजा में बहुत ध्यान मन लगता है। मीन राशि वाले के भी ऐसे ही है, लेकिन स्कॉर्पियंस के साथ थोड़ा अलग है। आंतरिक सिस्टम वैसा ही है, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट है। जैसे रिवेंज लेना और पूजा पाठ में थोड़ा नहीं होते हैं, लेकिन और जो एरियाज़ है जैसे एस्ट्रोलॉजी, कुंडली देखना या फिर तंत्र विद्या में थोड़ा-सा इंटरेस्ट होना, उसमें आगे बढ़ना, तो ये सब क्राइटेरिया लेवल इनके अंदर आती हैं। क्योंकि इनमें रिवेंज की भावना होती है, तो वो रास्ता ढूँढते हैं कि तंत्र विद्या से हम किसी का ख़राब कर सकें या ऐसे
फालतू वाला ख़राब नहीं, जैसे हमारे साथ किसी ने किया है तो हम उसके साथ रिटर्न बैक उनको करेंगे। तो वृश्चिक राशि के अंदर ये चीज़ एक आती है जो कि अच्छी नहीं है, लेकिन इनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है। तो ये वीडियो देख के आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से लोग डील करते हैं। आंतरिक जो डील करना होता है वो अलग ही वे में चलता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के अगर चलेंगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बाकी मनी प्रॉब्लम कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं आती है इन लोगों को। अगर नुकसान होता भी है तो भरपाई हो जाती है, और दैवीय शक्तियों की कृपा होने की वजह से कहीं न कहीं इनको मनी भी प्रोवाइड होता रहता है। अच्छे घर में पैदा होते हैं। अगर अच्छे घर में पैदा नहीं भी हुए हैं जहाँ पे पैसों की तंगी है, लेकिन फिर भी बड़े होते-होते बहुत ही अच्छे पोजीशन पे आ जाते हैं। पैसे अर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेकर नहीं होता है, और ना ही किसी के साथ या किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है इन लोगों को। ये एक अच्छी बात होती है वाटर साइन वालों के साथ। तो वाटर साइन वालों के साथ डील करने से पहले थोड़ा-सा आप लोग ध्यान रखें। अगर आपके पार्टनर्स भी हैं तो हाईली सेंसिटिव होने के कारण उनसे डील अच्छे से करें, बिहेवियर अच्छे से करें। कुछ भी मुँह में आना और बोल देना वो बिल्कुल सही बात नहीं होती है इन लोगों के साथ में। और अगर इनके मन की बद्दुआ भी जाती है तो वो कहीं न कहीं लगती है। तो क्योंकि सच्चे मन के होते हैं, कहीं न कहीं किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो इसी वजह से बद्दुआ भी जल्दी लगती है। इसलिए थोड़ा-सा इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, इमोशनल पर्सन होते हैं, प्यार को चाहते हैं। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगी कैंसेरियन और मीन राशि वालों के लिए कि 2 जो राशियाँ हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्यार ढूँढते हैं लाइफ में। देखिए, प्यार मत ढूँढिए, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पे प्यार आपका जो नज़रिया है उस हिसाब से प्यार आपको नहीं मिलेगा, और आप धोखा ज़्यादा खाएँगे, और बहुत टाइम के बाद धोखा खाते-खाते वक़्त भी जा रहा है। तो बहुत कुछ फ़ायदा मुझे नहीं नज़र आता है। जो भी प्यार है अपने इष्ट देव के लिए रखें, भगवान देवी के लिए रखें, तो उससे कहीं न कहीं आपका जो भाग्य उत्थान भी होगा, आप आगे बढ़ेंगे। इंसान का जो प्यार होता है वो एक टाइम बाद बदल जाता है और कहीं न कहीं खो जाता है, या उसमें इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। तो उन सब चीज़ों के पीछे भागने से कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। जितनी जल्दी आप लोग ख़ासकर वाटर साइन वाले अगर समझ जाएँगे तो मैं गारंटी दे के कह रही हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रखेंगे अपने आप को, और खुश रहेंगे। क्योंकि हद से ज़्यादा दुखी होने का कारण आपका सिर्फ़ लाइफ़ में एक ही है कि कहीं न कहीं आप डिच किए जाते हैं, धोखेबाज़ी आपके साथ होती है, और प्यार उतना मिलता ही नहीं है जितना आप गिव इन करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वहाँ से उस रास्ते से वापस चले आए, या फिर वहाँ पे अपने आप को प्रताड़ित करते रहे। ये क्लैरिटी बेस पे मैं कह रही हूँ, बहुत लोगों पे रिसर्च हुई है, इसी पे ही मैं बोल रही हूँ। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोलती यहाँ पे कि लोगों को ऐसा लगे कि मैं यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल रही हूँ। जो भी है वो रिसर्च पे है, और पुख्ता जो जानकारी होती है वही मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, और बाय एक्सपीरियंस मेरा देखा गया है। और जो बाकी राशियों के साथ में आपकी डीलिंग इतनी नहीं बैठती है, क्योंकि एयर साइन है और उसमें वायु की साइन है, जैसे एयर साइन मैंने बताया, और अग्नि की साइन है, तो इनकी जो माइंडसेट डिफरेंट होती है वाटर साइन के लोगों से, तो कहीं न कहीं मैचफुल नहीं होती हैं। आपका मैच बिठाना बहुत ही मुश्किल है, तो पार्टनर से कैसे बैठेगा? तो इसीलिए अपने इष्ट देव का हाथ पकड़ ले, उन्हीं का हाथ पकड़ते हुए लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो देखिए आप कभी भी गिरेंगे नहीं, चाहे मानसिक तौर पे हो, चाहे बाय मनी हो, चाहे भगवान की जो भी बनाई हुई भाग्य है, भाग्य भी आपका पलट जाएगा अगर इष्ट देव को आप पकड़ते हुए चलते हैं तो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको वाटर साइन के लोगों की ख़ासियत, उन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे, ख़ासकर वाटर साइन वाले अगर सुन रहे हैं तो काफ़ी बेहतर आपकी लाइफ बन जाएगी।